हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे DHS का जो एग्जाम्स हुआ था 2020 के, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था 91 से लेकर 95 तक 5 क्वेश्चंस, और यहाँ से सेकंड पार्ट है 96 से लेकर टोटल 100 तक जो क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन बचे हुआ, इसको हम लोग करेंगे अभी। तो देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी 96 नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है और इसका रेडियस आपको गिवन है कितना, बोलोगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें सर्कल मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये एक सर्कल है और बोल रहा है कि हुज एरिया इज डबल द एरिया ऑफ द सर्कल। ये जो एरिया है ना, अब ये वाला एरिया क्या है इसका, ये डबल है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस। तो हम इसको क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, तो दोस्तों आपका एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा, पाई कैपिटल लेते हैं आर, क्योंकि रेडियस हमारा यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल लिए, यहाँ पे कैपिटल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका जो एरिया है ये क्या है, इसका डबल है ना। तो देखोगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही है ना गिवन। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ से पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हो। ये आर यानी ये रेडियस है, दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है 14। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो 2 इंटू आर स्क्वायर यानी 2 इंटू 14 स्क्वायर, इस तरह से, या फिर 14 इंटू 14 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर। तो हमें आर ही फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर, है ना। तो दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो 14 का स्क्वायर है, तो 14 स्क्वायर है मीन्स क्या होगा, 14 के बाहर आ जाएगा ना रूट से। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2, और ये 14 बाहर आ गया, यानी आप इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दो 14 रूट 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेडियस ऑफ ये जो अनदर सर्कल, या फिर आप जो सर्कल एज्यूम किए थे डबल इस एरिया का, उसका रेडियस हो जाएगा 14 इंटू रूट 2। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट, 14 रूट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। यहां दिया हुआ है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो ये ले लेते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसके दो साइड क्या होते हैं आपस में इक्वल, ये और ये दो इक्वल है। ठीक है, तो यहां दे दिया हुआ है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेस, ये आपका है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर दे दिया हुआ है 32। पेरीमीटर हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें ये साइड नहीं पता, ये भी साइड नहीं पता। इसको अगर x ले तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल साइड होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ, यानी बाउंड्री बोल सकते हो। ठीक है, तो x प्लस एक्स एंड देन प्लस 12 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होगा। तो x कितना होगा, 2x प्लस हो गया 12 इज इक्वल्स टू 32। सो 2x इज इक्वल्स टू 32, इस 12 को उधर ले जाओगे तो माइनस होगा। सो 22 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 10। सो x का वैल्यू मिला 10। तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। बट आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखोगे अगर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री अगर ले ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना। और ये जो है ना परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हो, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर टोटल 12 है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। कंसेप्ट क्लियर। तो अब ये देखोगे, ये अगर 90 डिग्री है, मैं इसको अलग से दिखाऊं तो ये हो गया इस तरह के शेप में आएंगे ये वाला ट्रायंगल। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 10। ये आपको फाइंड करना है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो देखोगे ये ट्रिपलेट ही हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं पता है 6 और 10 का ट्रिपलेट, तो कम से कम ये वाला तो पता होगा, 2 से कैंसिल करें 3, तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, ये बोलोगे 4। सेटिस्फाइड होगा। बट यहाँ पे आप डिवाइड किए हो तो इसको इंटू कर दो, तो ये हो गया 8। कंसेप्ट क्लियर। तो ये आपको मिला दोस्तों 8। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस। अब देखोगे बेस क्या है, ये है ना बेस। टोटल कितना है, 6 + 6 यानी 12। ये हो गया 12 एंड देन इंटू
हाइट, तो हाइट अभी आपने निकाले हो क्या 8, तो ये हो गया 8, इसको कैंसिल करते हैं 6, 8 6 हो गया 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड ₹20,000 एज अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। 10% इंटरेस्ट से वो डिपॉजिट कितने किए हैं 20,000, ठीक है। तो दोस्तों 10% अगर इंटरेस्ट है 20,000 पे, अगर हम 10% इंटरेस्ट को निकालें तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी हो गया टोटल कितना हो गया 3 जीरो, यानी हो गया 2,000 रुपीज़। ये क्या मिल रहा है उनको, इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ तक कंफर्म। आगे देखते हैं। इफ 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्न, ये देखोगे जो इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है उस पर 30% ये इनकम टैक्स के थ्रू ये डिडक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस अमाउंट को यानी 30% अगर इसका निकाले 2,000 का तो कितना होगा 2 × 3 6, 2 जीरो कैंसिल होगा, नीचे आएगा 100, है ना। तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी टोटल कितना 2 जीरो, है ना। तो 600, तो 600 रुपीज़ ये डिडक्ट हो जा रहा है कहाँ, किस पे, ये हो जा रहा है आपका इनकम टैक्स पे, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा था 2,000 जिसमें से 600 रुपीज़ डिडक्ट हो गया इनकम टैक्स, तो बचा कितने पास उनके पास 2,000 माइनस 600, यानी कितना हो गया 1,400। आगे देखते हैं, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं व्हाट इज हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट। तो उनसे पूछा जा रहा है कि उनका जो इनकम हो रहा है फिक्स डिपॉजिट पे वो कितना है एनुअली, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों ये 20,000 था, है ना। तो 20,000 पे उनको जो मिल रहा था कितना मिला 2,000, जिसमें से 30% वो इनकम टैक्स के थ्रू डिडक्ट हो गया, तो बचा कितने उनके पास 1,400, यही ना बचा। और यही आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹1,400। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ₹1,400, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे देखोगे अ वॉल 4.84 मीटर लॉन्ग एंड 3.1 मीटर हाइट is covered with rectangular tiles of size 32 centimeter by 10 centimeter। तो मान लेते हैं दोस्तों कि सपोज ये एक वॉल है जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 4.84 मीटर और हाइट दे दिया हुआ है 3.1 मीटर। क्लियर। अब इसको कवर्ड किया जा रहा है किससे, टाइल्स से। किस तरह के शेप है भाई टाइल्स का, तो बोलोगे आप रेक्टेंगुलर शेप। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह से, है ना। इस तरह से टोटल टाइल्स को कवर कर रहे हैं। और एक रेक्टेंगुलर जो टाइल्स है, अगर मैं इसका एक सिंगल टाइल्स को अगर ले लूँ तो यहाँ लेकर आता हूँ इसे, ये हो गया आपका टाइल्स, ठीक है। तो टाइल्स का साइज कैसा है 22/10 सेंटीमीटर। तो ये ले लेते हैं 22 और ये हो गया आपका 10, किस में है भाई 10 सेंटीमीटर में यूनिट। बट वायर का जो लेंथ और हाइट जो दिया हुआ है वो किस में है, मीटर में है। तो किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करोगे आप 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपका 100 आएगा तो 100 कैंसिल, ये भी हो जाएगा 484 सेंटीमीटर। कंसेप्ट क्लियर। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 3110 कैंसिल होगा, यानी 310, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछ कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स। जो भी आप टाइल्स लगाए हो इसका टोटल कॉस्ट पूछ रहा है एट ए रेट ऑफ ₹1.50 पर टाइल्स। और टाइल्स का 1 टाइल्स का रेट बोल रहा है 1.50, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसे कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ टाइल्स है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होगा। तो एक टाइल्स का अगर हमें एरिया पता चल जाए और इस
वॉल का अगर एरिया से ये अगर डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। क्योंकि ये देखोगे, मान लो ये 1 2 3 इस तरह से कितना होगा ये तो पता नहीं, ठीक है। तो अगर n हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइल्स और एक टाइल्स का हम लोग एरिया को निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर होगा, पूरे वॉल के एरिया के बराबर होगा, पूरे वॉल के एरिया के बराबर होगा, है ना। तो अब ये कैसे शेप है भाई, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो n मीन्स हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स एंड देन इनटू, अब ये रेक्टेंगल छोटा वाला जो टाइल्स था रेक्टेंगुलर शेप, इसका एरिया क्या होगा 22 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा वॉल का एरिया है ना, तो ये क्या हो गया 484 इंटू 310, ये जीरो कैंसिल, यानी फाइनली आपको मिलेगा 484 इंटू 31 डिवाइड बाई 22, यानी अब ये मिला आपको नंबर ऑफ टाइल्स। तो अब एक टाइल्स का दाम दे दिया हुआ है कितना 1.50 पर टाइल्स। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा दोस्तों, टोटल कॉस्ट ये हो गया आपका नंबर ऑफ टाइल्स और एक टाइल्स का दाम है 1.50 से अगर इंटू कर दे ये टाइल्स को तो आंसर आ गया। तो ये इंटू, इसको छोटा करने से कर सकते हो या फिर फाइनली यहाँ भी आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो कर ही लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखोगे 22 से ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, 22 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया 22 2 जा कितना हो गया 44, बचा यहाँ पे 44 यानी 2 टाइम्स, यानी 22 इंटू आपको मिला कितना 31। कंसेप्ट क्लियर। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आएगा 100, ये एक जीरो कैंसिल। अब देखोगे, अब ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा हो गया 15, 5 2 जा 10, इसको कैंसिल करते हैं 11 टाइम्स, तो 11 3 जा हो गया 33 और इधर आ गया 31, मल्टीप्लाई कर दो अब आंसर आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 9 3 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, यानी 1023। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, करेक्ट आंसर ₹1023, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 1023 करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो ये टोटल हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस करवाया और लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस करवाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा फर्स्ट वाले वीडियो का, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में देखोगे यहाँ पूछा गया है कि ए वेंडर परचेज 40 दर्जन बनाना फॉर ₹1250 आउट ऑफ देम। अब इसमें से बोल रहा है कि 30 बनाना क्या हो गया, वेयर रोटेन एंड कुड नॉट बी सोल्ड, माने 30 बनाना कुछ कारणवश खराब होने की वजह से उसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये 40 दर्जन जो दिया हुआ है, तो भैया एक दर्जन में कितने होते हैं, बोलोगे 12 पीस, यानी 12 बनानास, है ना। तो अब हमें टोटल अगर बनाना देखें कितना होगा, तो 40 इंटू क्या करोगे 12, तो 12 4 जा 48, यानी हो गया 480 टोटल बनाना हो गया, है ना। तो 480 बनानास को कितने में परचेस किया, तो बोलोगे 1250 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखोगे अब जिसमें से 30 बनाना क्या हो गया रोटेन, यानी कुछ कारणवश खराब हो गया, तो मान लेते हैं 30 खराब हुआ तो उसे निकाल दो आप, क्योंकि उसको तो सोल्व नहीं कर सकते हो, है ना। तो अब ये बचा कितने आपके पास 450 बनाना, अब ये बचा आपके पास, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि एट व्हाट रेट पर दर्जन यानी हो गया आपका 12 पीस का, पर दर्जन मीन्स हो गया आपका 12 पीस, ठीक है ना। तो 12 पीस बनानास का पूछ रहा है कि शुड ही सेल द रिमेनिंग बनाना टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, जो बच गए हैं अब उसमें प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो 20%। तो भैया 20% जो कमाना चाहता है, तो अब ये इसी पे तो 20% कमाएगा, है कि नहीं। तो अब ये टोटल अमाउंट उसका कितना था 1250, इसका अगर हम 20% को निकालें तो ये कितना हो जाएगा। अब ये देखोगे, अब इसको अगर हम लोग 20% निकालोगे यानी 20/100, तो कैंसिल करोगे तो 1/5। अब इससे हम लोग क्या करते हैं 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, यानी 20% कितना हो जाएगा, तो 5 से करोगे तो 25 टाइम्स में 125 और ये एक 0,
यानी 250 रुपीज़ 20%, इतना रुपये वो कमाना चाहता है, ठीक है, प्रॉफिट। तो इसको ऐड कर देते हैं इसमें, कितना हो गया ये 1500। अब उसके पास जो रिमेनिंग बनाना कितना था 450, तो 450 बनाना को उससे कितने में सेल करना होगा 1500 पे सेल करना होगा, तभी तो जाकर 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। बट आपसे पूछ क्या रहा है, अभी तक ये नहीं पूछा, अभी ये पूछा आपसे कि पर दर्जन बनाना का प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 बनाना का प्राइस क्या होगा 1500 डिवाइड बाई 450। पूछा क्या है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन मीन्स हो गया आपका 12 पीस, तो ये हो गया आपका 12 पीस। 1500 डिवाइड बाई 450 इंटू 12, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। तो ये 0 से 0 गया, ये 15 से गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, और यहाँ का एक 0, 4 इंटू 0 करोगे तो 40। तो 1 दर्जन बनानास का दाम कितना हो गया ₹40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों मैंने DHS 2020 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।